दोस्तों नमस्कार, मैं जय साहू, फाउंडर, चीफ एडिटर एंड सीईओ फ्रॉम उद्योग बाजार। आज हम लोग बात करेंगे सर्विस इंडस्ट्रीज के बारे में। पिछले वीडियो में आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को स्टडी किया होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पूरा जानकारी देने का प्रयास किया था। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग बात करेंगे सर्विस इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर आप सर्विस क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज में बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो आज मैं कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि आप सर्विस इंडस्ट्रीज की शुरुआत कैसे करें, सर्विस इंडस्ट्रीज में कितना फायदा है, कहां पे फंड इन्वेस्ट करना है, कहां पे मार्केटिंग करना है। सर्विस इंडस्ट्रीज का डिटेल जानकारी लेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। सर्विस का शुरुआत करना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है, या तो पर्सनल सर्विस या प्रोफेशनल सर्विस। आप पर्सनल सर्विस की तरफ जा सकते हैं, प्रोफेशनल सर्विस की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल सर्विस की। पर्सनल सर्विस में होटल या रेस्टोरेंट, ऑनलाइन सर्विस सेंटर, ऑनलाइन से बहुत सारे उद्योग व्यापार आज की डेट में शुरुआत हो चुका है। ऑनलाइन के माध्यम से लोग प्रमोट करते हैं, लोग सेल करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से व्यापार करना बहुत आसान हो गया है। आपको बस कस्टमर का सर्विस को ध्यान रखना है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो लोगों तक आप पहुंचा के सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आपको देखना है। उसके बाद कुछ प्लेसमेंट एजेंसी, प्लेसमेंट सर्विस का भी काम लोग कर रहे हैं आजकल। इसके साथ आप हेल्थ केयर सर्विस शुरू कर सकते हैं। हेल्थ केयर सर्विस में क्या है, हेल्थ केयर सर्विस में आपका हॉस्पिटल भी आ जाता है, जिम भी आ जाता है, योगा भी आ जाता है। बहुत सारे लोग आज के डेट में हॉस्पिटल को टाई अप करके कस्टमर को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, जिसमें छोटा सा बीच में प्रॉफिट मार्जिन लेकर के हेल्थ केयर सर्विस दे सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर करके या हेल्थ ट्रीटमेंट में डिस्काउंट दिलवा करके एक बढ़िया रिलेशनशिप बिल्ड करके एक बिजनेस की शुरुआत किया जा सकता है। हेल्थ इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा आज के डेट में ग्रोइंग पे है, बहुत ज़्यादा लोगों का रिक्वायर्ड रहता है। लोगों को पता नहीं रहता कि कौन सा हॉस्पिटल या कौन सा जिम, कौन सा योगा सेंटर उनके लिए परफेक्ट है। आप एक माध्यम बन सकते हैं लोगों के लिए उस तक पहुंचाने का। इसके साथ साथ ब्यूटी केयर सर्विस की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे पार्लर हो गया, मेंस पार्लर, वीमेंस पार्लर हो गया। इस तरीके से ब्यूटी का बहुत सारा अभी सेगमेंट लॉन्च होते जा रहा है मार्केट के अंदर। आपको देखना है कि ब्यूटी में आप कर क्या सकते हैं कि आप होम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या कहीं आप शॉप एस्टेब्लिशमेंट करके लोगों को डायरेक्ट अपने शॉप से सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, आपको देखना है। इस तरीके से बहुत सारे पर्सनल सर्विस हो सकता है। मैं कुछ सर्विस यहाँ पे आपके लिए शो किया हूँ, बाकी और बहुत सारा है। अगर पर्सनल सर्विस देना चाहें किसी को तो बहुत टाइप्स ऑफ पर्सनल सर्विस होते हैं। कोई भी सर्विस दे करके एक छोटा सा मार्जिन रख के आप काम कर सकते हैं, बड़ा मुनाफा हो जाएगा आपको। इसके साथ साथ प्रोफेशनल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर का नाम नहीं भूल सकते। एजुकेशन सेक्टर बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है। अगर सर्विस सेक्टर की बात करूं, एजुकेशन में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग ये सब आ जाता है। आज के डेट में ट्रेंडिंग है, लोगों का डिमांडिंग है और लोग कोचिंग भी करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं। तो आपको देखना है कि आप कौन सा विभाग में कदम रखना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस को कैरी कर सकते हैं अपने लिए एज अ प्रोफेशनल। इसके साथ साथ मैं बात करूं ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज भी बहुत बड़ा है। आप किस चीज़ का ट्रेनिंग देना चाहते हैं कस्टमर को, ट्रेनिंग बहुत प्रकार का हो सकता है। आज के डेट में अल्टीमेट इनकम है ट्रेनिंग का। आप वीडियो फॉर्म के माध्यम से ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम लोग भी वीडियो फॉर्म के माध्यम से ट्रेनिंग स्टार्ट किए हैं। बिजनेस, जॉब और अदर सेगमेंट का ट्रेनिंग हमारे यहाँ से आप ले सकते हैं। उसी तरीके से आप चाहें तो खुद का एक ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज की शुरुआत कर सकते हैं। ट्रेनिंग आप ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। इस तरीके से बहुत प्रकार के ट्रेनिंग हो सकता है जिसको आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो और बीच में पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा है चार्टर अकाउंटेंट, सीए, सीएस, ये सब सर्विस भी लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो बहुत सारे चार्टर अकाउंटेंट है, डायरेक्ट क्लाइंट को अकाउंट का, फाइनेंस का, टैक्सेशन का सर्विस प्रोवाइड करके पैसा कमा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा लॉयर की, तो बहुत सारे लोग लॉयर हैं जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोर्ट में उनका साथ देते हैं, उनको उनका केस जिताने में मदद करते हैं और बीच में पैसे कमाते हैं। इसके साथ साथ कंसल्टिंग का भी बहुत ज़्यादा क्रेज है। कंसल्टेंट बन सकते हैं आप। कंसल्टेंट किस चीज़ का बनेंगे आप डिसाइड करेंगे। कंसल्टिंग बहुत सारे
सारी चीज़ों का हो सकता है, जैसे मान लो जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, या अदर बहुत सारे चीज़ें हैं। आपको देखना है कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ का आप गाइडलाइन दे सकते हो और अपना खुद का कंसल्टिंग सर्विस शुरुआत कर सकते हो। अगर मैं आपको सर्विस इंडस्ट्रीज का जीडीपी के बारे में बात करूं तो हमारे देश में 2021 का गणना कहता है लगभग 47 से 48%, 47 to 48% हमारा जीडीपी गया था। आपके ऊपर है हमारे जीडीपी को बढ़ाना या घटाना। आप जिस क्षेत्र में कदम रखेंगे वो क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। आपको ध्यान देना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, कि सर्विस में जाना चाहते हैं, कि ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सर्विस इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में। मैं आपको इंपॉर्टेंट लेसन बताऊंगा जिस लेसन को आप अब्सॉर्ब कर सकते हैं, आप इंप्लीमेंट करके सर्विस इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ सकते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्रीज में सबसे पहला ध्यान रखेंगे कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट, क्योंकि कस्टमर को सर्विस देने का काम कर रहे हो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, राइट। तो सबसे बड़ा चीज ध्यान रखेंगे कस्टमर का नीड क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है। उनका नीड और रिक्वायरमेंट को पकड़ लीजिए और प्रॉपर उसको टाइम टू टाइम सर्विस प्रोवाइड कर दीजिए। समय पे जरूरत को अगर पूरा कर देंगे तो आदमी बार बार आपके पास रिपीट आ सकता है। सर्विस इंडस्ट्री में समय का बहुत महत्व है। समय पे आपको अपना सर्विस लोगों तक पहुंचाना है, उनका रिक्वायरमेंट को समय में ही पूरा कर देना है। दैट इज कॉल आप सर्विस इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ सकते हैं। समय का बस ध्यान रखिएगा सर्विस इंडस्ट्रीज में अगर जाना चाहते हैं तो। उसके बाद है कस्टमर हैप्पी एंड डिलाइट। हैप्पी एंड डिलाइट मतलब क्या होता है? पहले कस्टमर को खुश करना इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब डिलाइटफुल सरप्राइज देना इंपॉर्टेंट हो गया है। सर्विस तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, कस्टमर को हैप्पी फील बहुत सारे लोग करा रहे हैं, लेकिन डिलाइट किसको बोलेंगे? अगर सरप्राइज कुछ गिफ्ट दे पाएं, कुछ ऑफर दे पाएं, कुछ रिवॉर्ड दे पाएं, मतलब अपने सर्विस के अलावा आपको अपने शॉप से, अपने ऑफिस से उनको बांध के रखना है। बांध के मतलब रिलेशन बिल्ड करके रखना है। अगर आप रिलेशन बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हो तो सर्विस इंडस्ट्री चल पड़ेगा। लोग दूसरे के पास नहीं जाएंगे, आपके पास जाएंगे, क्योंकि रिलेशन आप दे दिए। वैसा बहुत बार होता है ना, कस्टमर को आप याद दिला देते हैं कि उनका बर्थडे कब है, एनिवर्सरी कब है, तो आप कस्टमर के लिए ऐसा क्या वर्क कर रहे हैं, कस्टमर के लिए ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसमें कस्टमर को एक्स्ट्रा हैप्पी फील हो जाए, आपसे रिलेशन बिल्डअप हो जाए। ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर। अगर ये चीज़ को ध्यान रखेंगे तो 100% मैं बोलूँगा कि आपका सर्विस इंडस्ट्री सफल हो सकता है। तो मैं 3 चीज़ें भी बताए हूँ आपको इंपॉर्टेंट लेसन में। पहला है कस्टमर नीड और रिक्वायरमेंट, दूसरा है उनको टाइम टू टाइम सर्विस प्रोवाइड कर देना, समय का महत्व देना, और तीसरा है कस्टमर को हैप्पी के साथ डिलाइट फील करा देना। अगर आप डिलाइट फील करा देते हैं एक बढ़िया सा रिलेशन बन जाता है और कस्टमर बार बार आपके पास रिपीट हो जाता है। उनको जब भी जरूरत पड़ेगा दूसरे के पास नहीं जाएगा, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देगा, आपके पास आएगा, क्योंकि आपने बढ़िया सा वैल्यू दिया है, कस्टमर का इज्जत किया है, रिस्पेक्ट किया है, उनको गुड फील कराया है। जहां पे गुड फील कराएंगे लोग वहीं पे बार बार आएंगे। तो गुड फील कराना, हैप्पी फील कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका इन्वायरमेंट, आपका स्टाफ का जो बिहेवियर है, ये सबको ध्यान रखिए, तब ये तीनों चीज़ें फुलफिल हो पाएगा और आप एक सफल बिजनेसमैन बन पाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट का सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वो है मेन पावर। जी हाँ, मेन पावर। मेन पावर जितना स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। और मेन पावर जितना आपका कमज़ोर होगा उतना जल्दी आपका नाव डूबेगा। अगर नाव को बचाना चाहते हो और समुद्र में पार लगाना चाहते हो तो अपने मेन पावर को आप स्ट्रांग कर लीजिए। मेन पावर को ये 4 चीज़ें मैं बताऊंगा जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। अगर ये 4 पॉइंट में आप मेन पावर को स्ट्रांग कर लेते हैं तो 100% आपका बिजनेस सफल है। सबसे पहला, मेन पावर को आप नॉलेज दीजिए। प्रॉपर जो काम कराना चाहते हैं उस काम के बारे में आपके मेन पावर को पूरी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। अगर उसके सामने में कोई खिलाड़ी व्यक्ति भी बैठ जाए ना तो उसको भी नॉलेज के मामले में पछाड़ दे, इतना नॉलेज दे दीजिए। आप चाहें तो जब भी आपका स्टाफ ज्वाइन करता है आप 7 डे का 10 डेज का ट्रेनिंग करवा सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर। हम लोग भी अपने यहाँ एक कल्चर बिल्ड करे हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है हमारे यहाँ 7 डे का ट्रेनिंग हम लोग जरूर
जरूर देते हैं। 7 डे में प्रॉपर प्लान, प्रॉपर वर्किंग, प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर रिपोर्टिंग पर्सन, बहुत सारे चीजों को हम लोग स्टाफ को प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें उनको रोल प्ले करना बहुत आसान हो जाता है, उनके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाता है, सारा चीजें परफेक्ट हो जाता है। 7 डे के बाद वो डायरेक्ट काम स्टार्ट कर देता है और अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाता है। मैं आने वाले टाइम में अगर आप कमेंट करते हैं तो मेन पावर को रिटेन कैसे करें, हायर कैसे करें, ट्रेनिंग कैसे उनको प्रोवाइड करें, इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्रीज की। तो मैं पहले आपको बताया था अभी नॉलेज के बारे में। दूसरा स्किल, उसके अंदर स्किल आपको डेवलप करना है। जो आप काम कराना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकता है, वो कौन सा वर्क करेगा, वो क्या काम करेगा, ये चीज़ उसको परफेक्ट समझ में आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसको नॉलेज के साथ साथ स्किल उसको प्ले करने आना चाहिए। अब नॉलेज और स्किल में क्या अंतर है? नॉलेज मतलब ज्ञान उसको है लेकिन करना नहीं आ रहा है, तो ज्ञान रहने के साथ साथ उसको उस काम को करने आना चाहिए, तो स्किल उसका डेवलप करेंगे। और अगला है विल पावर। विल पावर मतलब उसका दृढ़ता, उसका जो संकल्प शक्ति है, उसका जो मोटिवेशन है, इसको आपको बना के रखना पड़ेगा। ट्रेनिंग आप उनको देते रहिए, पुशअप करते रहिए। अगर कोई एम्प्लॉय गिरता है तो उसको हैंड होल्ड सपोर्ट करिए, अगर उठता है तो उसको अप्रिशिएट करिए। बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा, आपके मैन पावर अच्छे से प्ले कर पाएंगे, एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा आपके साथ आपके मैन पावर का, जिससे आप सर्विस इंडस्ट्रीज में एक बढ़िया नाम बना सकते हैं। उसके साथ साथ है पोटेंशियल। आपको आपके जो एम्प्लॉय है उस पे चेक करना है कि उनका प्रॉपर पोटेंशियल ठीक है, क्या उनका क्षमता पर्याप्त है उस काम को करने के लिए। अगर क्षमता पर्याप्त है तो बेस्ट है, नहीं तो उसके अंदर क्षमता आपको डेवलप करना पड़ेगा। संभालने का, मेजरमेंट का शक्ति उनमें डेवलप करना पड़ेगा। अगर उनको मैनेज करना नहीं आया, संभालने नहीं आया, जिम्मेदारी लेना नहीं आया, तो हमेशा आपको लॉस हो सकता है। कस्टमर से बार बार रिपीट कंप्लेन आ सकता है और उस कंप्लेन को सॉल्व आपके एम्प्लॉय नहीं करते हैं, आप करते हैं, राइट। तो अगर आप उनमें पोटेंशियल डेवलप कर देते हैं, स्किल नॉलेज डेवलप करते हैं, विल पावर को स्ट्रांग कर देते हैं, तो बार बार आपको एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आपकी एम्प्लॉय सारा चीज को हैंडल कर सकता है। बस उसके जगह में बैठ के आपको प्लानिंग करना है कि उनके पास क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकता है, क्या क्या उसका जिम्मेदारी हैं, क्या क्या स्किल डेवलप होना चाहिए, कितना नॉलेज की जरूरत पड़ेगा। हो सके तो नॉलेज थोड़ा ज्यादा ही दे दीजिए। जो इतना मैं पॉइंट बता रहा हूं वो जितना ज्यादा देंगे उतना वो व्यक्ति स्ट्रांग बनेगा और अपने काम को पूरी तरीके से प्ले कर पाएगा। तो ये तो हो गया मेन पावर के बारे में। अगर मेन पावर को नॉलेज, स्किल, विल और पोटेंशियल, ये 4 चीजें आप कंप्लीट करवा देते हो उनका, तो 100% मैं बोलूंगा कस्टमर डिलाइट फील हो जाएगा, कस्टमर को हैप्पी भी हो जाएगा और उनको प्रॉपर वे पे नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सारा चीज़ें मिलने से वो अपने काम को भी प्ले कर पाएगा। अब कस्टमर डिलाइट के बारे में मुझको याद आ गया, थोड़ा सा और चीज़ें मुझको याद आ रहा है जिसमें कस्टमर को आप डिलाइट फील करा सकते हैं, हैप्पी नहीं, डिलाइट फील। अब हैप्पी और डिलाइट में क्या अंतर है? कस्टमर है, उसको माल दे दिए समय पे, वो खुश हो गया। अब डिलाइट फील मतलब क्या होता है? उसको एक्सट्रीमली कुछ सरप्राइज दे दिए या फिर और कुछ कर लिया, फिर उससे रिलेशन बिल्ड कर लिए। तो चलिए बात करते हैं डिलाइट फील के बारे में। कस्टमर को डिलाइट फील अगर कराना है तो समझिए, आप जब भी कस्टमर आपके यहाँ शॉपिंग पे आता है या कस्टमर को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, समझो कस्टमर आपका दामाद बन गया। क्या बन गया? दामाद बन गया। जब भी दामाद आता है तो क्या करते हैं हम लोग? स्वागत करते नहीं करते? जब भी वो आता है उसको अलग से रिस्पेक्ट देते हैं, अलग से सम्मान देते हैं और प्रॉपर उनकी इंक्वायरी को सुनते हैं, उनके बात को सुनते हैं, उसके साथ स्पेंड करते हैं। बस यही काम आपको करना है। कस्टमर डिलाइट हो जाएगा और उनसे अच्छे से रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा। मैं 4 पॉइंट बताऊंगा जिसमें डिलाइट फील कराना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले टाइम, आपको टाइम का ध्यान रखना है कि कस्टमर कितना समय आपका दुकान आ रहा है या फिर ऑफिस आ रहा है, जिसमें कितने टाइम में आप सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हो, या अपना ऑर्डर वो अगर देता है आपको तो ऑर्डर को कितने दिन में आप फुलफिल कर पाते हो जिससे कस्टमर को डिलाइट फील हो पाए। तो प्रॉपर टाइम से पहले अगर डिलीवरी आप दे देते हो, कस्टमर को डिलाइट फील आ जाएगा। टाइम पे सर्विस देते हो तो हैप्पी होगा, टाइम के पहले देते हो तो थोड़ा डिलाइट फील आ जाएगा। उसके बाद है कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर बिहेवियर, जब वो कस्टमर आपके शॉप में या आपके ऑफिस में आता है तो आपका बिहेवियर कैसा रहता है और आफ्टर सेल्स आपका बिहेवियर कैसा रहता है। 2 चीज़ को ध्यान रखना है, बिफोर बाइंग, आफ्टर बाइंग, ये 2 चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। कस्टमर का बाइंग का पहले और बाइंग के बाद में आपका बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। बिहेवियर को वैसे ही रखना है, रिलेशन बिल्डअप करके रखना है। हमेशा कस्टमर आपके मार्केटिंग का कारण बनता है, सबसे बड़ा मार्केटिंग एडवांटेज मिलता है आपको कस्टमर से। उसके बाद है अगला पॉइंट, अटेंशन।
अटेंशन मतलब क्या है? कस्टमर जैसे आपके शॉप या ऑफिस आता है, क्या आपने प्रॉपर उनको अटेंशन दिया? बहुत बार होता है कस्टमर आके बैठे रहते हैं, बोर हो जाते हैं, ऑफिस से चले जाते हैं, प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलता। जिस वैल्यू की उम्मीद करके कस्टमर ऑफिस आता है, उस वैल्यू के साथ लोग प्रॉपर उसको अटेंड नहीं कर पाते, प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाते, प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर पाते। यही कारण है कि बिजनेस क्रैक नहीं हो पाता। सर्विस सेक्टर के अंदर कस्टमर आता है लेकिन वो चला जाता है बिना डील किए। तो ये सब सारा पॉइंट को चेक करने की ज़रूरत है। प्रॉपर आपको हमेशा अटेंशन देना है, चाहे कस्टमर बाइंग के पहले आए चाहे बाइंग के बाद आए। वही आपका सबसे बड़ा ब्रांड है, वही आपका सबसे बड़ा मार्केटिंग का कारण है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसा कस्टमर के साथ आप व्यवहार करेंगे वैसी कस्टमर बाहर में जाके बताएगा, आपका मार्केटिंग करेगा। कस्टमर आपका फ्री में मार्केटिंग करता है, बस आपको उससे करवाने आना चाहिए। और करवाने के लिए क्या क्या करना है, कस्टमर मार्केटिंग कैसे करता है, इस पे भी हम लोग एक वीडियो बना सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओ तो मैं बहुत सारे ऐसा टिक्स, टेक्निक और पॉइंट बता दूंगा जिसमें आपकी कस्टमर ऑटोमेटिक आपकी मार्केटिंग करेगा और बिजनेस में आपको एक जे कर्व मिलेगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। अटेंशन के साथ साथ हमारा अगला पॉइंट आता है रिक्वायरमेंट का। कस्टमर का रिक्वायरमेंट को क्या आप प्रॉपर फुलफिल कर पा रहे हैं? क्या समय पे फुलफिल कर पा रहे हैं? कहीं आप टाल मटोल तो नहीं कर रहे हैं? या बार बार कस्टमर को आप दूसरा प्रोडक्ट रिकमेंड तो नहीं कर रहे हैं? जैसे मान लो उसको कुछ दूसरा प्रोडक्ट लेना था, आप दूसरा रिकमेंड कर रहे हैं बार बार। तो एक बार चलता है, दो बार चलता है, बार बार करेंगे वो कभी नहीं आएगा, कि वो समझ जाएगा कि आपके पास प्रोडक्ट या सर्विसेज की कमी है। आप हमेशा उसको कन्विंस कर देते हो, हमेशा कन्विंसिंग नहीं चलता। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है तो कस्टमर को वेट करवा सकते हो। हाँ, ये चीज मैं जरूर बोलूंगा, क्रॉस सेल कर सकते हो, क्रॉस सेल करना अच्छी बात है, लेकिन हर बार क्रॉस सेल नहीं चलता। ध्यान रखिए, कभी भी कस्टमर जो रिक्वायरमेंट को लेके आता है, वो रिक्वायरमेंट अगर आप पूरा करते हो तो ही आपको उसका रिलेशन बढ़िया बन पाता है, गुड फील उसको हो जाता है, आपके पास फिर रिपीट आता है। तो प्रयास करिए, अगर आपके पास नहीं तो समय ले सकते हैं, समय के अकॉर्डिंग आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगले बार के लिए आप बैकअप उस चीज़ का रखिए ताकि कस्टमर को प्रॉपर उस चीज़ का सर्विस मिल पाए, प्रॉपर उनको डिलाइट फील हो जाए, जिससे आपका बिजनेस चल पड़े, आप आगे बढ़ जाएं। इसके साथ कस्टमर के लिए मैं 3 गोल्डन रूल देना चाहता हूं आप लोग को। ये 3 गोल्डन रूल को फॉलो करिए, कस्टमर आपके पास सर्विस इंडस्ट्री में हमेशा रहेगा, आपका नाम लेता रहेगा, आपकी मार्केटिंग करता रहेगा। सबसे पहला है कंप्लेंट रिजोल्वेशन। कभी भी प्रोडक्ट या सर्विस में जो कंप्लेंट आता है उसी से आपका रिलेशन बनता है, उसी से ब्रांड को खतरा रहता है। अगर आप प्रॉपर रिलेशन बिल्डअप करके उनका कंप्लेंट में काम करके प्रॉपर टाइम टू टाइम आप रिजोल्यूशन दे देते हैं, उसको रिजॉल्व कर देते हैं, 100% मैं बोलूँगा आप सर्विस इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ पाएंगे। कंप्लेंट में बार बार आपसे डिले हो रहा है, बार बार आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या कंप्लेंट का कारण पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो साफ साफ आप उनका पैसा रिटर्न कर दीजिए, हिसाब किताब बराबर। उनको अच्छा लगे या बुरा, कम से कम उतना तो खराब नहीं लगेगा। जब बार बार वो कॉल करता है ना और आप रिप्लाई नहीं दे पाते हैं या बार बार उसको टालना पड़ता है, वो आपका इमेज को खराब करने का कारण बनता है। कस्टमर का कंप्लेंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस को बड़ा करना बहुत आसान है, मेंटेन करना मतलब क्या होता है, कंप्लेंट रिजोल्वेशन। अगर आप कस्टमर का कंप्लेंट को हमेशा रिजॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम टू टाइम उसको अटेंशन दे पाएंगे आफ्टर सेल्स, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे, तभी आपका नाम बड़ा हो पाएगा। अदरवाइज कस्टमर आएगा, कंप्लेन लेके आएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कस्टमर जाके डिमोटिवेट हो जाएगा, 10 लोग और डिमोटिवेट करेगा, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना डिमोटिवेशन 10 लोगों में बांटेगा, आपकी मार्केटिंग धीरे धीरे खराब होते जाएगी, पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको फील आ जाएगा आपकी मार्केटिंग पूरी तरीके से खराब होते जा रही है, जिससे बिजनेस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलूंगा कंप्लेन को ध्यान रखिए। बेचने के बाद कस्टमर अगर कंप्लेन करता है उसको एकदम प्रायोरिटी में रखिए। ये समझिए कि आपका नया कस्टमर है, जब नया कस्टमर आता है तो हम लोग कैसा अटेंशन देते हैं, प्रॉपर देते हैं ना अटेंशन, क्योंकि वो पैसा दे रहा है। उसी प्रकार का अटेंशन उसको मिलना चाहिए कंप्लेन के समय। आप अगर प्रोडक्ट और सर्विस को बेच चुके हैं उसके बाद अगर आप ऐसा कर देते तो रिलेशन बन जाता है, उसको अच्छा फील आता है, बार बार रिपीट आएगा, जिससे आपका ब्रांडिंग पोजीशन बड़ा हो जाएगा, मार्केट में बड़ा पोजीशन हासिल कर पाएंगे, सर्विस इंडस्ट्रीज में अच्छा नाम बना पाएंगे। तो कंप्लेन रिजोल्वेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद है कॉलिंग रिप्लाई। कॉलिंग रिप्लाई मतलब जब भी कस्टमर कॉल करे, चाहे नया हो, पुराना हो, चाहे कंप्लेंट वाला हो,
हमेशा आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई देना चाहिए। अगर आप रिप्लाई नहीं देते, फ़ोन नहीं उठाते, चाहे कारण कुछ भी हो, अगर आप बिजी हैं, रिप्लाई नहीं दे पाते, तो भी कस्टमर दूसरे के पास स्विच हो सकता है, एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपका कॉल वेटिंग में है तो दोबारा उसको रिपीट आप कॉल कर लीजिए, ताकि आप उसका परेशानी को आप समझ पाएं। जितना ज़्यादा उनके परेशानी को समझने, उसको सॉल्व करने में समय लगाएंगे, उतना बड़ा मार्केट कवर कर पाएंगे। धीरे धीरे देखिए, बूंद बूंद से समुंदर भरता है। धीरे धीरे आप मार्केट कवर करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। एक दिन पूरा इंडिया आपका ही मार्केट रहेगा। लोग समझ रहे हैं उनका मार्केट है, लेकिन दूसरे का मार्केट नहीं रहेगा। पूरा का पूरा मार्केट आप कवर कर लेंगे, कस्टमर को डिलाइट फील करा के, कस्टमर को प्रॉपर सर्विस देके। उसके बाद तीसरा है कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक तो एडमिन लेवल पे भी लेना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, कस्टमर फीडबैक आपकी स्टाफ के अगेंस्ट भी होता है, जो एडमिन लेवल तक नहीं पहुंच पाता। कस्टमर कंप्लेन करता है और वहीं पे कस्टमर को स्टाफ लोग किल कर देते। तो आपको अपनी स्टाफ के ऊपर भी नजर रखना है। और आप कॉल पे अटेंड नहीं कर सकते तो एक एडमिन लेवल का एक मेल सपोर्ट डाल दीजिए कस्टमर के लिए, जिसमें डायरेक्ट वो एडमिन लेवल पे कंप्लेन कर सके, जिससे आपको पता चले कि आपकी स्टाफ की गलती है, कि आपकी सर्विस की गलती है, कि आपके ऑपरेशंस में गलती है, या कस्टमर का गलती है। तो दो मेल सपोर्ट डालना जरूरी है। एक होता है फर्स्ट प्रायोरिटी, दूसरा होता है हाई प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी में आपकी स्टाफ के पास जाएगा मेल सपोर्ट, कस्टमर के अकॉर्डिंग या फीडबैक रहेगा, वो कहां पहुंचेगा, डायरेक्ट आपके मेन पावर तक पहुंचेगा। उसके बाद हाई प्रायोरिटी में क्या रहेगा, अगर आपका स्टाफ हैंडल नहीं कर पा रहा, हाई प्रायोरिटी में आपके पास मेल चलाएगा। एक आपके ऑफिस में एक बढ़िया शानदार टीम बना सकते हैं, जो हाई प्रायोरिटी मैसेज को, हाई प्रायोरिटी फीडबैक पे एक्शन ले, हाई प्रायोरिटी मेल को या हाई प्रायोरिटी कस्टमर कंप्लेंट को रिजॉल्व कराएं और कस्टमर को डिलाइट फील करा पाएं। तो हमेशा आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, कस्टमर को प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको सर्विस देना है, प्रॉपर टाइम टू टाइम डिलाइट फील कराना है, कस्टमर का प्रॉब्लम को, कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है, कॉलिंग रिसीव करना है, हमेशा प्रॉपर कॉलिंग में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, कस्टमर फीडबैक लेना है और कस्टमर फीडबैक में एक्शन भी लेना है। बहुत सारे मैं बड़े बड़े बिजनेस ओनर को देखा हूं जो कस्टमर से फीडबैक तो लेते हैं, लेकिन उसमें काम नहीं कर पाते, एक्शन नहीं ले पाते। फीडबैक लेने का कोई मतलब नहीं है जब तक उस फीडबैक में एक्शन नहीं हो। कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है जब उस कंप्लेंट में आप एक्शन ना ले। अगर ऐसा नहीं करते तो धीरे धीरे आपका बिजनेस मार्केट से फिनिश हो जाएगा। आपको गड्ढे में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर यार आपको बेसिक और जनरल नॉलेज दे दिया कि आपको आपके सर्विस इंडस्ट्रीज में कौन कौन सा चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे चल के हम लोग इसका कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, ज्ञान और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, आगे बढ़ने और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए और अपना संपूर्ण विकास करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए अगला वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को फ्री में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दोस्तों, इसी का अगला वीडियो हमारा आने वाला है, तो इसका अगला पार्ट को जरूर देखिए। केस स्टडी पूरा फ्रेमवर्क आपको फिर से दूंगा, लीगल डॉक्यूमेंट से लेकर एवरीथिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।